हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो इस स्पेक्ट्रम में हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें ही मतलब हम जानेंगे जो कि हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था सर्वे ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट एंड लीडर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं किसान फगोजी बंसोड़ से। तो ये अगर आप देखेंगे तो 1879 से 1946 के बीच में रहे। इनका जो जन्म था वो महार फैमिली में हुआ था, मोहापबले, जो कि नागपुर में महाराष्ट्र के अंदर में है। ये चाहते थे कि जो दलित बॉयज़ एंड गर्ल्स है वो एजुकेट हो। इन्होंने इस्टेब्लिश करा था चोखा मेला गर्ल्स स्कूल नागपुर में। इन्होंने सेटअप करा था खुद का ऑन प्रेस 1910 में। बंसोड़ ने पब्लिश करे थे जर्नल जैसे निराश्रित हिंद नागरिक और विठल विध्वंसक और मजूर पत्रिका करके। ये वन ऑफ द सेक्रेटरीज थे किसके, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कॉन्फ्रेंस के 1920 में। और जो बंसोड़ थे वो इन्फ्लुएंस थे भक्ति कल्ट से, एंड जो वर्क था ब्रह्मो समाज का एंड प्रार्थना समाज का, और ये भी उसी थ्योरी पे आगे चलना चाह रहे थे। ठीक है। और बिकॉज ऑफ आर्यन इन्वेजन इन्होंने एडवोकेट करा कि जो रिफॉर्म है विद इन द हिंदुइज्म वो अपलिफ्टमेंट के लिए है दलित्स के। ठीक। और फिर आगे अगर आप देखें तो विट्ठल रामजी सिंधे, जो कि बोर्न हुआ था मराठा फैमिली में कर्नाटका के अंदर। ये इन्फ्लुएंस्ड ही वाज इन्फ्लुएंस्ड इन स्पिरिचुअल जर्नी। किसके किसके द्वारा ये इन्फ्लुएंस हुए थे? तुकाराम, एकनाथ एंड रामदास। एंड ये ब्रॉट अप हुए थे लिबरल इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर में। ये ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय हरि नारायण आप्टे। ये इनसे भी इन्फ्लुएंस थे, गोपाल गणेश अगरकर से भी, महादेव गोविंद रानाडे से भी, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर से भी, जीवी कोटकर से भी, अमंग अदर थिंकर्स। इन्होंने ज्वाइन करा था प्रार्थना समाज एंड वर्क करा था टूवर्ड्स रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया। और इन्होंने इस्टेब्लिश करा था एक नाइट स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ अनटचेबल्स, जो कि कहाँ, पुणे के अंदर 1905 में इन्होंने इस्टेब्लिश करा था। डिप्रेस्ड क्लास मिशन बॉम्बे में 1906 में। और जो मिशन था उसका एम था कि जो ये अनटचेबिलिटी जैसी जो चीज़ें हैं इसको हटा दिया जाए और एक एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जो कि प्रोवाइड करी जाए अनटचेबल्स को। एंड ट्राई करा था सॉल्व करने का प्रॉब्लम अनटचेबल्स का। सिंधे ने एविडेंस भी दिए थे किसको, साउथ बोरेक फ्रेंचाइज कमेटी के सामने 1990 में एक्सप्रेस करे था नीड कि वो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दें अनटचेबल क्लास को। इन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया था एग्जीक्यूटिव डिप्रेस्ड क्लास मिशन से। व्हेन जो कुछ मेंबर थे वो चाहते थे कि जो मिशन है, मिशन के जो अफेयर्स हैं वो मैनेज करे जाएं उनके खुद के पीपल से। और हावर इन्होंने कंटिन्यू करा वर्क डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। और ये फेवर में थे यूनाइटेड फ्रंट के फ्रॉम द डिप्रेस्ड क्लास एंड द कास्ट हिंदूज, as he feared the British ruler would otherwise exploit the division in Indian society for their own advantage। यानी कि वो डिवीज़न करने से बच, अदरवाइज एक्सप्लॉइट द डिवीजन इन इंडियन सोसाइटी। मतलब वो ये कि जो ब्रिटिशर्स है वो तो अपने ही देखेंगे ना, कुल मिला के फ़ायदा। ऐसे थोड़ी वो कुछ भी चीज़ों को कर देंगे, वो अपने अनुसार सारी चीज़ें करना चाहेंगे। इन्होंने एक्सप्रेस करा अपोजिशन कास्ट सिस्टम के लिए और आइडियल वर्शिप को, इनइक्वलिटीज़ फोर्स, जो कि मतलब वुमेन को बोला जाता है, डिप्रेस क्लासेस पे जो सारी चीज़ें गढ़ी जाती थी, उनको डिप्रेस करा जाता था, उन सारी चीज़ों के खिलाफ इन्होंने अपोजिशन अपना एक्सप्रेस करा। ठीक। और इन्होंने पार्ट लिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, इम्प्रिजन हुए ये भी एयरबड सेंट्रल जेल में। शिंदे जो कि वो थे भारतीय अस्पृश्यत्य प्रश्न के। ओके। नेक्स्ट देखते हैं गोपाल देशमुख, गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी 1823 से 92 तक रहे थे। सोशल रिफॉर्मर थे, रेशनलिस्ट थे महाराष्ट्र से। इन्होंने इनको ये पोस्ट पे भी थे, कौन सी, जज की अंडर ब्रिटिश राज। बट इन्होंने लिखा है क्या, वीकली प्रभाकर किस नाम से, लोकहितवादी। सोशल रिफॉर्म इशूज़ पे इन्होंने एडवोकेट करा, रीऑर्गेनाइजेशन इंडियन सोसाइटी का, रेशनल प्रिंसिपल्स पे एंड मॉडर्न ह्यूमनिस्टिक सेक्युलर वैल्यूज़ पे इन्होंने अटैक करा। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को एंड सपोर्ट करा सोशल एंड रिलीजियस इक्वलिटी को। इन्होंने लिखा अगेंस्ट द एविल्स ऑफ द कास्ट सिस्टम। ही सेड इफ रिलीजन डज नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म देन चेंज रिलीजन। मतलब इफ़ रिलीजन डज नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म, यानी कि सोशल रिफॉर्म नहीं हो पाते हैं, चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो भाई आप अपनी रिलीजन चेंज कर लो। तो इन्होंने स्टार्ट करा हितेशु करके और एक लीडिंग रोल प्ले करा फाउंडिंग में पीरियडिकल जैसे कि ज्ञान प्रकाश, हिंदू प्रकाश और लोकहितवादी। गोपाल कृष्ण अगरकर यानी कि 1856 से 95 वो एक एजुकेशनिस्ट थे एंड सोशल रिफॉर्मर थे महाराष्ट्र से। एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट था पावर ऑफ ह्यूमन रीजन का। इन्होंने क्रिटिसाइज करा ब्लाइंड डिपेंडेंस को लेके, ट्रेडिशन पे एंड फॉल्स ग्लोरिफिकेशन के पास से ये जो थे। ही वॉज को फाउंडर ऑफ द न्यू इंग्लिश स्कूल और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एंड फर्गूसन कॉलेज। ये प्रिंसिपल थे फर्गूसन कॉलेज के और ये फर्स्ट एडिटर थे केसरी जर्नल
कि जो कि स्टार्ट करी गई लोकमान्य तिलक के द्वारा। बाद में इन्होंने स्टार्ट करा खुद का पीरियोडिकल सुधारक, जो कि किसके खिलाफ बोलता था, अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम के। जो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले 1866 से 1915 तक रही है, लिबरल लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इन्होंने फाउंडेशन रखी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की 1905 में, किसकी हेल्प से, एम जी रानाडे की। इनका एम था सोसाइटी को ट्रेन करा जाए नेशनल मिशनरीज को सर्विस के लिए इंडिया के प्रमोट करा जाए, और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को और जो एक ट्रू इंटरेस्ट को इंडियन पीपल के बीच में प्रिपेयर करा जाए, एक कैडर और सेल्फलेस वर्कर जो कि डिवोट कर अपनी लाइफ को कंट्री के लिए रिलीजियस स्पिरिट में। 1911 में हितावड़ा जो कि पब्लिश करा टू प्रोजेक्ट द व्यूज ऑफ द सोसाइटी। इन्होंने सोसाइटी को चूज करा, रिमेन अलूफ फ्रॉम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह। और गोखले की जैसे ही डेथ हो जाती है 1915 में, तो जो श्रीनिवास शास्त्री थे वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ओके, और जो सोसाइटी थी वो कंटिन्यू करती है अपना फंक्शन विद अ श्रंकन बेस, मतलब काफ़ी जगह इनका जो बेस था वो ख़त्म हो चुका था भारत के अंदर, बट इट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और प्रोवाइड करे आश्रम टाइप ऑफ स्कूल ट्राइबल गर्ल्स के लिए एंड बलबडीज एट मैनी प्लेसेस। सोशल सर्विस लीग, जो कि फॉलोअर थे गोखले के नारायण मल्हार जोशी, जिन्होंने फाउंड करा सोशल सर्विस लीग बॉम्बे के अंदर में। इसका एम था सिक्योर करना मासेस को बेटर एंड रीजनेबल कंडीशन बनाना लाइफ के एंड वर्किंग। उन्होंने ऑर्गेनाइज करा काफ़ी सारे स्कूल्स, लाइब्रेरीज, रीडिंग रूम्स, डे नर्सरीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। इनकी एक्टिविटीज़ जो थी वो इंक्लूड करती थी जैसे पुलिस, कोर्ट एजेंट वर्क, लीगल एड एंड एडवाइस टू द पुअर इलिटरेट, एक्सकर्जन फॉर स्लम dwellers, फैसिलिटीज़ फॉर जिम्नाजिया and theoretical performances, sanitary work, medical relief and boys clubs and scout corps। जोशी ने फाउंड करा क्या, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, रामकृष्ण मूवमेंट एंड स्वामी विवेकानंद जो कि अनडिटेक्टेड एक नेशनलिज्म थे ब्रह्मो समाज के। उन्होंने अपील करा इंटेलेक्चुअल इलाइट से लेके मतलब इंटेलेक्चुअल इलाइट को बंगाल में कि द एवरेज बंगाली फाउंड मोर इमोशनल सेटिस्फैक्शन इन द कल्ट ऑफ भक्ति एंड योगा, मतलब भक्ति एंड योगा से ज़्यादा जुड़े हुए थे। तो जो टीचिंग श्री रामकृष्ण परमहंस की 1836 से 86 तक। एक जो पुअर प्राइस्ट थे कहाँ पे, काली टेम्पल में दक्षिणेश्वर में ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ कलकत्ता, जो कि जाने जाते थे वहाँ अपने बचपन में गद्दाधर चट्टोपाध्याय के नाम से, और इनके काफ़ी फॉलोअर्स हुए। रामकृष्ण ने एक्सपीरियंस करा स्पिरिचुअल ट्रांसेस एक्सटेसी फ्रॉम अ वेरी इनको कंसिडर करा जाता था, मतलब ही इज़ कंसिडर टू हैव अटेंड द हाईएस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, यानी कि इन्होंने एक हाईएस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को कंसिडर मतलब एक तरीके से अटेन कर लिया है, जो कि हिंदूज़ के लिए अवेलेबल हैं। और इन्होंने कोई भी किताब नहीं लिखी, बट इनके जो कन्वर्सेशन थी पीपल के साथ उसने काफ़ी एक बेस बनाया जो कि कंसिडर करी जाती है इनकी टीचिंग। और इन्होंने ये सिंपली बोलते थे इन द फॉर्म ऑफ प्रेबल्स एंड मेटाफर्स, एंड इनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो एक ऑर्डिनरी लाइफ एंड नेचर से थी, बट व्हाट ही सेड वाज अ यूनिवर्सल रिलेवेंस। दो ऑब्जेक्टिव थे, क्योंकि रामकृष्ण मूवमेंट के जो कि फर्स्ट था कि मतलब लेके आना एग्जिस्टेंस में अ बैंड ऑफ मॉन्क्स जो कि डेडिकेटेड है टू अ लाइफ ऑफ रिनंसिएशन एंड प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम अमंग होम टीचर्स एंड वर्कर्स वुड बी सेंट आउट टू स्प्रेड द यूनिवर्सल मैसेज ऑफ वेदांत, जो कि लिस्टेड इज है इन द लाइफ ऑफ रामकृष्ण। और इन कंजक्शन विद लेट डिसिपल्स ऑफ कैरी ऑन प्रीचिंग philanthropic एंड चैरिटेबल वर्क लुकिंग अपॉन ऑल मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन irrespective ऑफ कास्ट, यानी कि सबको एक समान मानो, चाहे वो वुमेन है, मैन है, चिल्ड्रन है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी कलर का है। ओके, तो परमहंस जो कि हिमसेल्फ उन्होंने फाउंडेशन रखी किसकी, रामकृष्ण मैथ की, जो कि यंग मोनेस्टिक डिसिपल में एज अ न्यूक्लियस थे टू फुलफिल द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। जो सेकंड ऑब्जेक्टिव जो कि लेके जाया गया किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा आफ्टर रामकृष्ण डेथ, जिन्होंने फाउंड करा फिर रामकृष्ण मिशन 1897 में। इसका जो हेडक्वार्टर था रामकृष्ण मैथकांड मिशन का, वो बेलूर और कोलकाता के पास था। एंड देयर आर ट्विन ऑर्गेनाइजेशन जो कि लीगली एंड फाइनेंशियली सेपरेट थे। परमहंस को साल्वेशन मिला थ्रू ट्रेडिशनल वेज ऑफ रिनंसिएशन, मेडिएशन एंड भक्ति, एंड इंक्रीज करा उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, रिकॉग्नाइज करा फंडामेंटल वननेस ऑफ रिलीजन्स एंड एम्फसाइज करा कृष्णा, हरि राम, क्रिस्ट, अल्लाह को डिफरेंट डिफरेंट नाम्स आर डिफरेंट नेम्स, मतलब ये जो है ये डिफरेंट नाम हैं सेम गॉड के, एंड अलग अलग तरीके हैं गॉड को पाने के,
एंड साल्वेशन पाने के एज मैनी फेथ सो मैनी पाथ्स, यानी कि अगर इतने सारे फेथ है तो बहुत सारे तरीके भी होंगे। तो परमहंस जी की जो स्पिरिचुअलिटी एंड कंपैशन फॉर द सफरिंग ह्यूमैनिटी, उन्होंने इंस्पायर्ड करा दोज हु लिसन टू हिम, जो उनको सुनते थे। वो हमेशा कहते थे कि सर्विस ऑफ अ मैन इज़ द सर्विस ऑफ अ गॉड, यानी कि किसी इंसान के लिए आप कुछ कर रहे हैं तो वो भगवान के लिए ही कर रहे हैं एक तरीके से। और इंसिडेंटली जो रामकृष्ण थे उनकी जो मैरिड मतलब जो उनकी शादी हुई थी वो श्राद्ध मणि मुखर्जी से हुई थी, जो कि बाद में शारदा देवी के नाम से जानी गई। रामकृष्ण ने कंसिडर करा शारदा को एज ए एम्बॉडीमेंट डिफाइन मदर, और ये होली मदर थी। जो डिसिपाइल थे वो उनको जानते थे, और ये प्ले करती थी एक इम्पोर्टेंट रोल, मतलब किस में करा था, मैथ वर्क मठ वर्क में, एंड एनकरेज करा था यंग डिसिपाइल्स को इन देयर मिशन। स्वामी विवेकानंद अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र नाथ दत्ता, जो कि 1862 से 1902 तक थे, जो कि बाद में बने क्या, स्वामी विवेकानंद। और इन्होंने स्प्रेड करा रामकृष्ण के मैसेज को एंड ट्राई करा रिकनसाइल करने का टू द नीड्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, और ये इमर्ज हुए एज अ प्रीचर ऑफ न्यू हिंदुइज्म। इन्होंने काफ़ी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस लिए रामकृष्ण के, टीचिंग्स के, उपनिषद के एंड गीता के एंड एग्जाम्पल्स के, बुद्धा एंड जीसस के, जो कि बेसिस थे विवेकानंद जी के मैसेज के, जो कि वो वर्ल्ड को दिए थे ह्यूमन वैल्यूज़ के रिगार्डिंग। और इन्होंने वेदांत को भी एक फुल्ली रेशनल सिस्टम समझा था, और सुपीरियर अप्रोच के साथ इनका जो मिशन था वो था गल्फ बिटवीन परमार्थ सर्विस एंड व्यवहार, यानी व्यवहार के बीच में, बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड डे टू डे लाइफ। विवेकानंद जो कि बिलीव करते थे फंडामेंटल वननेस में गॉड की, तो उन्होंने बोला फॉर आवर मदरलैंड अ जंक्शन ऑफ द टू ग्रेट सिस्टम हिंदुइज्म एंड इस्लाम इज़ द ओनली होप। इन्होंने एम्फेसाइज करा सोशल एक्शन का, इन्होंने डिक्लेयर करा कि जो नॉलेज है विदाउट एक्शन वह यूजलेस है। ही lamented isolationist tendency एंड टच करा टच मी नॉट एटीट्यूड ऑफ हिंदूज इन रिलीजियस मैटर्स। इन्होंने फ्रॉन्ट करा एट रिलीजन्स टेसिट अप्रूवल करा ऑपरेशन का पुअर का बाय द रिच। इन्होंने बिलीव करा कि ये एक इंसल्ट थी भगवान की एंड ह्यूमैनिटी की टू टीच रिलीजन टू अ स्टार्विंग मैन, यानी कि भूखे को आप भजन करना सिखा रहे हैं तो ये गलत चीज़ है। इन्होंने पॉइंट आउट करा कि जो मासेस हैं, मतलब जो लोग हैं, उनको दो तरीके की नॉलेज की ज़रूरत है, कि सेकुलर नॉलेज की, एक है कि किस तरीके से इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, एंड स्पिरिचुअल नॉलेज में फेथ हो, एंड स्ट्रेंथन करा जाए मोरल सेंस को। तो इन्होंने ही कॉल्ड अपॉन हिज कंट्रीमैन टू इम्बाइब स्पिरिचुअलिटी ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्री थिंकिंग। और एट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस, जो कि कहाँ हुई थी, शिकागो में, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने एक ग्रेट इंप्रेशन डाला था लोगों के ऊपर, ठीक, अपनी एक स्पीच से। और जो एक की नोट था इस ओपनिंग का, वो एड्रेस करा गया था एक हेल्थी बैलेंस के साथ, जो कि बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म के बीच में था। इन्होंने एज वे से करा एक न्यू कल्चर फॉर द होल वर्ल्ड, ठीक, जिसकी कहते ही कॉल्ड फॉर अ ब्लेंड ऑफ मटेरियलिज्म ऑफ द वेस्ट एंड स्पिरिचुअलिज्म ऑफ द ईस्ट इनटू अ न्यू हार्मनी टू प्रोड्यूस हैप्पीनेस ऑफ फॉर मैनकाइंड। ठीक, मतलब जो इन्होंने बोला कि जो ब्लेंड करा जाना चाहिए मेटलिज्म का वेस्ट के लिए एंड स्पिरिचुअलिज्म का ईस्ट के लिए, एक न्यू हार्मनी में, जो कि प्रोड्यूस करे हैप्पीनेस एक इंसानों के लिए। विवेकानंद ने काफ़ी सेवरल लेक्चर दिए वेदांत के ऊपर यूएसए में, लंदन में। 1897 में जब ये इंडिया आए थे, उसमें आने से पहले इंडिया में इन्होंने डिलीवर करी सीरीज ऑफ लेक्चर, एंड जो फोकस था वो इन्फ्यूज़ करा इन्होंने न्यू जनरेशन में, एक सेंस ऑफ प्राइड है इंडिया के पास्ट में, एक न्यू फेथ है इंडिया के कल्चर में, एक रेयर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस का इंडिया के फ्यूचर में, ठीक। तो यूनिफिकेशन वाली चीज़ें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आगे फैलाई, मतलब एक तरीके से अपने मैसेजेस के थ्रू। और इन्होंने एजुकेट टू मेक एजुकेटेड पीपल तो सी द मिजरी ऑफ द डाउन ट्रेडन एंड वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिकल वेदांत प्रिंसिपल। इन्होंने एम्फेसाइज करा पर्सनल साल्वेशन के साथ साथ सोशल गुड एंड रिफॉर्म पे। 1897 में इन्होंने फाउंड करा रामकृष्ण मिशन। और विवेकानंद जो कि एक ग्रेट ह्यूमनिस्ट थे, एंड यूज़ करा इन्होंने रामकृष्ण मिशन का ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए एंड सोशल वर्क के लिए। ये जो मिशन था वो था रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म के लिए। विवेकानंद ने एडवोकेट करा डॉक्ट्राइन ऑफ सर्विस, जो कि सर्विस ऑफ ऑल बीइंग। ये जो सर्विस थी, और सर्विस ऑफ जीवा लिविंग ऑब्जेक्ट, ये वर्शिप थी किसकी, शिवा की। लाइफ इटसेल्फ एक रिलीजन है, वाई सर्विस, तो जो डिवाइन एग्जिस्ट होता है विद इन मैन। विवेकानंद वॉज फॉर यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न साइंसेज इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड।
एवर सिंस इट्स इंसेप्शन। तो जो मिशन है वो अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये चल रहा है। एक नंबर ऑफ स्कूल्स चलाता है, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज। ये ऑफर करता है हेल्प एफ्लिक्टेड इन टाइम ऑफ नेचुरल कैलिमिटीज जैसे कि अर्थक्वेक, फेमाइंस, फ्लड एंड एपिडेमिक्स में। ये जो मिशन है ये डेवलप करा गया, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, डीपली रिलीजियस बॉडी है, बट ये एक प्रोसेलिटाइजिंग बॉडी है। ये कंसिडर नहीं करती अपने आप को सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म। इनफैक्ट ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीज़न है इसकी सक्सेस का, इसके मिशन, इस मिशन की। और जो जैसे कि आर्य समाज था तो उसका मिशन था कि रिकॉग्नाइज करना यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ इमेज वर्शिप इन डेवलपिंग स्पिरिचुअल फर्वर एंड वर्शिप करना एटर्नल ओमनीपोटेंट गॉड का। ऑल्दो इनने भी एम्फेसाइज करा था एसेंशियल स्पिरिट पे, नॉट द सिंबल और स्पिरिचुअल। इन्होंने बिलीव करा के था कि जो फिलोसफी ऑफ वेदांता है वो एक क्रिश्चियन को एक बेटर क्रिश्चियन बना सकती है एंड एक हिंदू को एक बेटर हिंदू बना सकती है। इनका जन्म हुआ था 1898 में। जो स्वामी विवेकानंद थे इन्होंने एक्वायर करा लार्ज पीस ऑफ लैंड बेलूर में, जहाँ पर रामकृष्ण मठ जो था वो फाइनली शिफ्ट करा गया एंड रजिस्टर्ड हुआ। जो मोनेस्टिक ऑर्डर था ये ओपन करा गया जितने भी सारे मैन थे उनके लिए, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और क्रीड। दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज, जो कि आर्य समाज मूवमेंट था वो रिवाइवलिस्ट था। एक होता है रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, एक होता है रिवाइवलिस्ट। रिवाइवलिस्ट यानी कि जो कि पुरानी चीज़ों पे जाने के लिए बोलते हैं उन, और रिफॉर्म यानी कि कुछ नए रिफॉर्म लेके आते हैं। जैसे एवोल्यूशन ऑफ सती करा, उसको हटाया तो वो रिफॉर्म था एक तरीके से। तो जो ये आर्य समाज मूवमेंट था ये रिवाइवलिस्ट था। एंड इसका रिजल्ट आपको देखने को मिला वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस। ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस के कारण आया था, मतलब एक तरीके से ये जो था। इसके जो फाउंडर थे दयानंद सरस्वती थे, जिनका नाम मूल शंकर था। 1824 से 1883 तक रहे। इनका जन्म हुआ था ओल्ड मोरबी स्टेट गुजरात में, एक ब्राह्मण फैमिली में। ही वेंडेड एज एन एस्केटिक फॉर 15 ईयर। 1845 से 60 तक रहे। ये ट्रुथ में, मतलब सच की खोज में इन्होंने 15 साल बिता दिए। और जो फर्स्ट समाज यूनिट था, आर्य समाज यूनिट थे, वो फॉर्मली सेटअप करी गई इनके द्वारा बॉम्बे 1875 में। लेटर इसका जो हेडक्वार्टर था समाज का वो इस्टेब्लिश करा गया लाहौर में। और जो दयानंद के जो व्यूज़ थे वो पब्लिश करे गए इन इस फेमस बुक सत्यार्थ प्रकाश, जो कि थे ट्रू एक्सपोजिशन। इनका जो विज़न था इंडिया के लिए इंक्लूडेड अ क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी, एक यूनाइटेड इंडिया, एक रिलीजियसली, सोशली एंड नेशनली, एंड जो कि इंडिया फ्री हो फ्रॉम फॉरेन रूल। आर्यन रिलीजन जो कि एक कॉमन रिलीजन था ऑल फॉर ऑल। और इन्होंने इंस्पिरेशन लिया वेदास से एंड कंसिडर करा दैम टू बी इंडियाज रॉक ऑफ एजेस एंड जो इनफेलिएबल एंड ट्रू ओरिजिनल सीट था हिंदुइज्म का। इन्होंने स्लोगन दिया बैक टू वेदास। दयानंद का जो स्लोगन था बैक टू वेदास वो एक कॉल थी रिवाइवल के लिए, वैदिक लर्निंग के एंड वैदिक प्योरिटी के, रिलीजन के। एंड नोट अ रिवाइवल था ये वैदिक टाइम का। इन्होंने एक्सेप्ट करा मॉडर्निटी को, डिस्प्ले करा पेट्रियोटिक एटीट्यूड टू नेशनल प्रॉब्लम। दयानंद ने रिसीव करे एजुकेशन ऑन वेदांता फ्रॉम अ ब्लाइंड टीचर जिसका नाम था श्री स्वामी विरजानंद, जो कि मथुरा में थे। अलॉन्ग विथ हिज एम्फेसिस ऑन वैदिक अथॉरिटी, उन्होंने स्ट्रेस दिया सिग्निफिकेंस पे इंडिविजुअल के इंटरप्रिटेशन को लेके। स्क्रिप्चर्स एंड सेड कि जो हर एक पर्सन है उसको राइट है कि वो भगवान की पूजा करे एक तरीके से, कुछ भी, यानी कि राइट ऑफ एक्सेस है, ये भगवान से मिल सकता है एक तरीके से, समझ लो। एक क्रिटिसाइज लेटर हिंदू स्क्रिप्चर जैसे कि पुरानास वगैरह को एंड इग्नोरेंट प्रीस्ट्स को जो कि प्रोबर्टिंग थे हिंदुइज्म के। दयानंद ने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करा एस्केपिस्ट हिंदू बिलीफ को, माया वगैरह इन सब चीज़ों को। एंड रनिंग थीम जो थी वो फिजिकल एग्जिस्टेंस पे थी। जो था क्या कि जो एम है ह्यूमन लाइफ को वो है कि स्ट्रगल करना मोक्ष को प्राप्ति के लिए थ्रू एस्केप फ्रॉम एविल वर्ल्ड, यानी कि इस दुष्टी संसार से निकल के, ठीक है, टू सीक यूनियन विद गॉड, भगवान के साथ मिलने की कोशिश करो एक तरीके से। इन्होंने एडवोकेट करा कि जो गॉड सोल एंड मैटर है वो प्रकृति एक तरीके से वो डिस्टिंक्ट है एंड एटर्नल एंटिटीज, एंड हर एक जो इंडिविजुअल है had to work out his own salvation in the light of the eternal principles governing human conduct. Thus, he attacked the prevalent popular belief that कि जो हर एक इंडिविजुअल वो कंट्रीब्यूट करें एंड गॉट बैक फ्रॉम द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नियति। देन ने बिलीव करा थ्योरी ऑफ कर्मा में, री इनकारनेशन में, बट ये ही आल्सो सेड दैट कि जो गॉड डीड्स शुड बी प्राइमरली फॉर द गॉड गुड ऑफ अदर्स एंड नॉट फॉर सेल्फ, यानी कि दूसरों के लिए होनी चाहिए, खुद के लिए नहीं होनी चाहिए, ठीक।
दयानंद ने लॉन्च करा एक फ्रंटल अटैक हिंदू ऑर्थोडॉक्सी पे, कास्ट रिजिडिटीज पे, अनटचेबिलिटी, आइडियलेटरी, पॉलीथिज्म, बिलीफ पे, मैजिक, चार्म्स, एनिमल सेक्रीफाइसेस पे, टैबू, सिवोजिस एंड ये जो डेथ होता था थ्रू श्रद्धास। दयानंद ने सब्सक्राइब एक तरीके से फॉलो करा है वैदिक नोशन ऑफ चतुर्वर्ण सिस्टम, जिसके अंदर जो पर्सन था वो आइडेंटिफाइड करा जाता था एज अ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ना कि बर्थ से बट अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन मेरिट ऑफ द पर्सन। जो आर्य समाज था उन्होंने फिक्स करी मिनिमम मैरिजेबल एज 25 साल बॉयज़ के लिए एंड 16 साल गर्ल्स के लिए। स्वामी दयानंद ने वंस लैमिनेटेड द हिंदू रेस एज अ चिल्ड्रन ऑफ चिल्ड्रन। जो 10 गाइडिंग प्रिंसिपल थे आर्य समाज के वो कौन थे? गॉड जो कि प्राइमरी सोर्स है ट्रू नॉलेज का, गॉड जो कि एज ऑल ट्रुथ, ऑल नॉलेज, ऑल माइटी, इमॉर्टल, क्रिएटर है यूनिवर्स का, अलोन वर्थी ऑफ वर्शिप। जो वेदास हैं वो बुक हैं ट्रू नॉलेज के, एंड जो आर्याज हैं शुड ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट, कि आर्य जो हैं वो रेडी रहें हमेशा एक्सेप्ट करने के लिए ट्रुथ को और अनट्रुथ को नकारें। और जो धर्म है डेट इज़ ड्यू कंसिडरेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग शुड बी गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल एक्शन, यानी कि धर्म से ही आप चीज़ें डिसाइड करिए भाई साहब कि क्या गलत है क्या सही है। तो जो प्रिंसिपल एक समाज का प्रमोट करता है वर्ल्ड की वेलबींग मटेरियल, स्पिरिचुअल एंड सोशल सेंस में। एवरीबडी, हर एक को ट्रीट कराना जाना चाहिए विद लव एंड जस्टिस। इग्नोरेंस जो है वो डिस्पेल्ड एंड नॉलेज इंक्रीज है। वंस ऑन प्रोग्रेस शुड बी डिपेंड ऑन किस पे, ऑफ ऑन अपलिफ्ट ऑफ ऑल अदर्स। सोशल वेलबिंग जो है मैनकाइंड की इज टू बी प्लेस्ड अबव एन इंडिविजुअल्स वेलबिंग। जो आर्य समाज के जो सोशल आइडियल्स हैं जो कंप्राइज हैं अमंग अदर्स, जो फादरहुड है गॉड का, एंड ब्रदरहुड है मैन का, इक्वलिटी है सेक्सेस की, एब्सोल्यूट जस्टिस एंड फेयर प्ले करता है बिटवीन मैन एंड नेशन एंड नेशन, इंटरकास्ट मैरिज एंड जो विडो मैरिज है वर ऑल्सो एनकरेज्ड। दयानंद जो कि मिले अदर रिफॉर्मर्स से, जैसे कि केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रानडे, देशमुख, इन सब से। जो आर्य समाज था अगर आप उसको देखेंगे तो वो जाना जाता है फॉर देयर सोशल सर्विस, जो कि रेंडर्ड टाइम्स में कैलेमिटीज़ के, जैसे कि अर्थक्वेक, फेमाइन एंड फ्लड्स। उन्होंने इनिशिएटिव लिया प्रमोट करने का एजुकेशन को। आफ्टर द डेथ ऑफ दयानंद इन 1883 जो वर्क है समाज का वो कैरिड आउट करा गया। इलस्ट्रेशंस मेंबर्स पे एजुकेशन जो कि वो इम्पोर्टेंट फील्ड है फॉर द समाज। जो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज है वो इस्टेब्लिश हुआ 1886 में लाहौर, बट एक डिफरेंस ओपिनियन का बिटवीन टू ग्रुप्स इन द समाज जो कि अरोज हुआ ओवर द करिकुलम ऑफ DAV कॉलेज। और जो एक ग्रुप है वॉज नोन एज कॉलेज पार्टी, एंड जो कुछ सोर्सेस हैं जो कि बोलते हैं कल्चर पार्टी, एंड अमंग हुज लीडर्स वर लाला हंसराज, लाला लालचंद एंड लाला लाजपत राय, एंड अदर वॉज द महात्मा लेटर गुरुकुल पार्टी लेड बाय गुरुदत्ता विद्यार्थी एंड लाला मुंशी राम, जो कि बाद में जाने के श्रद्धानंद के नाम से। वाइल जो कॉलेज पार्टी जो थी वो फेवर करती थी गवर्नमेंट करिकुलम कर इंग्लिश एजुकेशन को, वो मीट करे इकोनॉमिक एंड प्रोफेशनल नीड्स को, एंड जो महात्मा पार्टी थी वो इंटरेस्टेड थी इंट्रोड्यूस करने में स्टडी ऑफ संस्कृत एंड वैदिक फिलोसफी इन द ट्रेडिशन ऑफ एंशिएंट गुरुकुल्स। बाद में जो इशू था वेजिटेरियनिज्म का वो एक पॉइंट बना कंटेंशन का कॉलेज पार्टी के, एंड हैड नथिंग अगेंस्ट नॉन वेजिटेरियनिज्म, जो कि क्लेम करते हैं कि डाइट जो पर्सनल चॉइस है एंड इट वाज नॉट मेंशन इन द प्रिंसिपल ऑफ समाज। जो महात्मा पार्टी थी वो फेवर में थी ऑफ ऑल द आर्यस, जो कि रेस्ट्रिक्ट करते हैं वेजिटेरियंस को। इन द एंड जो आर्य समाज था वो स्प्लिट था 1893 में ओवर दीज इशूज़। जो कॉलेज पार्टी थी उन्होंने रिटेन करा कंट्रोल ओवर द DAV स्कूल एंड कॉलेज, वाइल जो आर्य प्रतिनिधि सभा थी इन पंजाब एंड अ मेजॉरिटी ऑफ द लोकल आर्य समाज ब्रांचेस वर टेकन ओवर बाय महात्मा पार्टी। स्वामी श्रद्धानंद ने ओपन करा गुरुकुल 1900 में गुजरनवाला में, वेस्टर्न पंजाब में, जो कि अभी पाकिस्तान में। 1902 में जो गुरुकुल था वो मूव करा कहाँ, कांगड़ी में, जो कि नियर हरिद्वार है, एंड जो नाम है गुरुकुल कांगड़ी। और जो गुरुकुल का जो एम था वो था प्रोवाइड करने के इंडिजीनियस अल्टरनेटिव लॉर्ड मैकलो एजुकेशन पॉलिसी ऑफरिंग करके एजुकेशन इन द एरियाज ऑफ वैदिक लिटरेचर, इंडियन फिलोसफी जो कि इंडियन कल्चर एज वेल एज मॉडर्न साइंसेस एंड रिसर्च। जो गुरुकुल था उसने बिलीव करा रेडिकल सोशल रिफॉर्म्स में, और ये फाउंड करा गया है कि जो कन्या महाविद्यालय था जलंधर में 1896 में, एंड स्पॉन्सर्ड एजुकेशन जो थी विडोज के लिए। जो आर्य समाज था वो एबल था
टू गिव सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू द हिंदूज, जिनने हेल्प करा अंडरमाइन करने में मिथ ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ वाइट्स एंड वेस्टर्न कल्चर इन इट्स चील टू प्रोटेक्ट जो हिंदू सोसाइटी थी फ्रॉम द ऑन स्लॉट ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। तो जो समाज था उसने स्टार्ट करा शुद्धि प्योरिफिकेशन मूवमेंट टू रिकन्वर्ट टू द हिंदू फॉल द कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। जो एग्रेसिव कंपेन था शुद्धि का वो लेड करा गया इंक्रीजिंग कम्युनलाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ ड्यूरिंग द 1920s। लेटर स्नोबॉल्ड करा गया इनटू कम्युनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस में। जो शुद्धि मूवमेंट था उसने अटेम्प्ट करा अपलिफ्ट करने का टू दोज रिगार्ड अनटचेबल्स एंड आउटसाइड द कास्ट सिस्टम ऑफ हिंदूज इनटू प्योर कास्ट हिंदूज। सेवा सदन जो कि एक पारसी सोशल रिफॉर्मर थे बहराम जी एम मालवारी 1853 से 1912 तक, उन्होंने फाउंड करा सेवा सदन 1908 में अलॉन्ग विद द फ्रेंड जिसका नाम था दीवान दयाराम गिडूमल। मलावरी जो कि बोलते थे इस के विगरसली अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज और विडो रीमैरिज के खिलाफ हिंदूज में। ये इट वाज हिज एफर्ट कि इन्होंने लेड करा एज ऑफ कंसेंट एक्ट, रेगुलेट करा एज ऑफ कंसेंट फॉर फीमेल्स। सेवा सदन स्पेशलाइज्ड इन टेकिंग केयर ऑफ दोज वुमेन जो कि एक्सप्लॉइटेड थी एंड डिस्कार्डेड करी गई थी सोसाइटी के द्वारा। के कैटर्ड टू ऑल कास्ट एंड प्रोवाइड करा उन्होंने डेस्टिट्यूट वुमेन विद एजुकेशन मेडिकल एंड वेलफेयर सर्विसेज। बहराम जी मालवारी ने एक्वायर करा एंड एडिट करा इंडियन स्पेक्टेटर। देव समाज जो कि फाउंड हुआ 1887 में लाहौर, वॉइस शिव नारायण अग्निहोत्री 1850 से 1927। और अर्लियर एक ब्रह्म फॉलोअर थे। देव सदन जो कि एक रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म सोसाइटी थी। जो सोसाइटी थी उसका एम्फेसाइज था एटर्निटी ऑफ द सोल पे, और जो सुप्रीमेसी थी गुरु की, एंड जो नीड था फॉर गुड एक्शन। इट कॉल्ड फॉर एन आइडियल सोशल बिहेवियर सच एज नॉट एक्सेप्टिंग ब्राइब्स वगैरह, ये नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इंटॉक्सिकेंट एंड नॉन वेजिटेरियन फूड को, एंड कीप अवे फ्रॉम वायलेंट एक्शंस। और इसकी जो टीचिंग्स है वो कंपाइल करी गई बुक में देवशास्त्र में। अग्निहोत्री ने इसके खिलाफ बोला चाइल्ड मैरिज के। धर्म सभा राधाकांत देव ने फाउंड करा इस सभा को 1830 में। एन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी एंड ये प्रिजर्वेशन के लिए खड़ी हुई ऑफ द स्टेटस को इन सोशल रिलीजियस मैटर्स। अपोज करा इवन द एवोल्यूशन ऑफ सती, हाउएवर इन फेवर करा प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इवन फॉर गर्ल्स। भारत धर्म महामंडला जितने भी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन थे ऑर्थोडॉक्स एजुकेटेड हिंदूज थे, ये खड़े हुए फॉर डिफेंस ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदूज अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ आर्य समाजिस्ट थियोसोफिस्ट एंड रामकृष्ण मिशन। जो अदर ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने क्रिएट करा टू डिफेंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, जो थे सनातन धर्म सभा 1895 में, और धर्म महापरिषद इन साउथ इंडिया एंड धर्म महामंडली बंगाल में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी कंबाइन हुई 1902 में और फॉर्म करा एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन भारत धर्म महामंडल, जिसका हेडक्वार्टर था वाराणसी में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसने इंट्रोड्यूस करा एक प्रॉपर मैनेजमेंट हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए, और ओपन करा हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। पंडित मदन मोहन मालवीय जिनने एक प्रोमिनेंट फिगर थे इस मूवमेंट के। राधा स्वामी मूवमेंट तुलसी राम जो कि एक बैंकर थे आगरा से, जिसको जाना जाता है शिव दयाल साहेब के नाम से, उन्होंने फाउंड करा इस मूवमेंट को 1861 में। और जो राधा स्वामी थे वो बिलीव करते थे इन वन सुप्रीमेसी, बिंग सुप्रीमेसी जो थी गुरु की एक कंपनी ऑफ पीएस पीपल सत्संग एंड एक सिंपल सोशल लाइफ स्पिरिचुअल अटेनमेंट था। इन्होंने बिलीव करा डेट डज नॉट कॉल फॉर रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्डली लाइफ। इन्होंने कंसिडर करा जितने भी रिलीजन्स थे टू बी ट्रू, और जो सेक्ट है उनमें कोई बिलीफ नहीं, वो हैज़ नो बिलीफ इन टेम्पल श्राइन्स एंड सेक्रेड प्लेसेस। इन्होंने कंसिडर करा नेसेसरी ड्यूटीज़ जैसे कि वर्क ऑफ फेथ्स एंड चैरिटी सर्विस एंड प्रेयर। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना SNDP मूवमेंट। SNDP मूवमेंट जो कि एक एग्जांपल है रिलीजियस रीजनल मूवमेंट का, जो कि कॉन्फ्लिक्ट से निकला है डिप्रेस क्लासेस एंड अपर कास्ट की। ये स्टार्ट करा गया श्री नारायण गुरु स्वामी के 1856-1928 अमंग द इजावास ऑफ केरला, जो कि बैकवर्ड कास्ट है टोडी टेपर्स की, और इनको कंसिडर करा जाता है अनटचेबल्स एंड वर डिनाइड एजुकेशन, और एंट्री भी इनको बैन कर दी गई टेम्पल्स में। और जो इजावार्स थे वो सिंगल लार्जेस्ट कास्ट ग्रुप था केरला का, जो कि कंस्टिट्यूट करता है 26% टोटल पॉपुलेशन। नारायण गुरु हिमसेल्फ फ्रॉम द इजावा कास्ट टुक अ स्टोन फ्रॉम द नेयार रिवर एंड इंस्टॉल करा गया एज अ शिवलिंगा एट अरूबीपुरम
कहाँ, उन शिवरात्रि 1888 में। ये इट वाज इंटेंडेड टू शो डेट कि जो कंसेक्रेशन है आइडियल का वो वाज नॉट द मोनोपोली ऑफ हायर कास्ट, क्योंकि हायर कास्ट के मतलब एक तरीके से समझ लो हायर कास्ट के ही भगवान नहीं है, सबके हैं। विद दिस इन्होंने एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट करा रिमूवल करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन केरला की सोसाइटी में, और जो ये मूवमेंट था उसको अरिवुपुरम मूवमेंट बोला जाने लगा, जो कि इंस्पिरेशन आई थिंक फेमस पोइस्ट क्या कुमारानशन, जो कि एक डिसिपल थे नारायण गुरु के। 1889 में जो अराविपुरम जो कि क्षेत्र योगम फॉर्म हुआ, जो कि डिसाइड करा गया एक्सपेंड करा जाएगा इसको एक बिग ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि हेल्प करेगा इजावास के टू प्रोग्रेस मटेरियली एज वेल एज स्पिरिचुअली। और उसके बाद जो अराविपुरम जो श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना योगम थे, इन शॉर्ट SNDP वो रजिस्टर्ड हुआ 1903 में अंडर द कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट, विद नारायण गुरु इसके परमानेंट चेयरमैन एंड कुमारन अशन जो कि जनरल सेक्रेटरी थे। इन द फॉर्मेशन ऑफ SNDP जो एफर्ट था डॉक्टर पल्पू का वो एक्नॉलेज करा गया। इन्होंने स्टार्ट करा फाइट फॉर सोशल जस्टिस थ्रू मूवमेंट लाइक इजावा मेमोरियल, मलयाली मेमोरियल एक्सेट्रा। श्री नारायण गुरु जो कि हेल्ड ऑल रिलीजियस टू बी द सेम एंड कंडेम्ड करा एनिमल सेक्रीफाइस का बिसाइड स्पीकिंग अगेंस्ट divisiveness on the basis of caste, race, creed. On the wall of the Aravipuram temple इन्होंने inscribe करा words devoid of dividing walls of caste or race or hatred of revival faith. We all live here in brotherhood. इन्होंने अर्ज करा इजावास का कि वो लीव करें टू लीव द टोडी टैपिंग प्रोफेशन एंड इवन टू स्टॉप ड्रिंकिंग लिकर। SNDP योगम जो है उसने काफ़ी सारे इश्यूज़ लेकर आए इजावास के लिए, जैसे कि राइट ऑफ एडमिशन टू पब्लिक स्कूल, रिक्रूटमेंट करा जाए, गवर्नमेंट सर्विसेज में एक्सेस हो, रोड्स का एंट्री हो, टेम्पल्स में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो। जो मूवमेंट एज अ होल उसने ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रक्चरल चेंज करी है एज अ वर्ड सोशल मोबिलिटी, सेफ ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन करा पावर कैंड फेडरेशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट एंड टू अ लार्ज कॉन्ग्लोमेरेशन। ओके, तो चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल हो जाएगा आपके लिए भी। तो नेक्स्ट वीडियो में ये फिनिश हो जाएगा चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।